आप सबको जेम्स की मैं प्रोफेट राजेश आशा रखता हूँ कि आज का जो वचन है आपको आशीष करे और परमेश्वर वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो बहुत से भाई हैं उनकी आंखों का पर्दा दूर करना चाहते हैं इस वचन के द्वारा, क्योंकि बहुत से लोग हैं और बहुत सी बहनें भाई हैं जो कहते हैं हम बड़े पास्टर के पास जाएंगे, बड़े पास्टर के पास जाते हैं और बड़ा पास्टर है। तो इस चीज़ की जो इन लोगों के अंदर जो बड़ापन का जो एक फतूर चला गया आप लोगों के अंदर, उसको हम वचन के द्वारा देखेंगे क्या कहता है यीशु मसीह बड़ा कौन है। यीशु मत्ती अध्याय 18 और उसमें पढ़ेंगे हम स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उन्हें उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न कर पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा किया जाएगा, और जो कोई मेरे नाम से इस ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। और एक जगह और चेले ऐसे वाद विवाद आपस में कर रहे थे, आपको वचन के अंदर ये लिखा हुआ है। जब चेले वाद विवाद कर रहे थे तो वहाँ पर यीशु मसीह ने उनसे पूछा, तुम्हारे बीच में कैसा वाद विवाद हो रहा है, क्यों वाद विवाद कर रहे हो, आप उसमें क्यों बहस कर रहे हो आप लोग। तो वहाँ पर चेले कहने लगे, हे प्रभु यीशु मसीह, हम में से 12 में से हम में से बड़ा कौन है। तो यीशु मसीह ने एक छोटे से बालक को लिया और बालक को खड़ा किया उनके बीच में और कहा, तुम में से जो कोई इस बालक के समान अपने आप को करेगा वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा सबसे बड़ा कहलाएगा, और जो कोई अपने आप को बड़ा करता है वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, जितने भाई बहन ये कहते हैं हम बड़े पास्टर के पास जाते हैं, बड़े पास्टर है और इतनी कलीसिया है, इतने हज़ारों लोग हैं, मगर यीशु मसीह कलाम के अंदर लिखा हुआ है, जो अपने आप को बड़ा करता है वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा करता है उस स्वर्ग के राज्य में बड़ा किया जाएगा। अजीज, जो परमेश्वर की नज़र में जो छोटा है वही बड़ा है। जो छोटा सेवक है, जो छोटा दास है, जो छोटा पास्टर है, वो परमेश्वर की नज़र में बड़ा है। और जो बड़ा करता अपने आप को, जो बड़ा कहता अपने आप को, वो परमेश्वर की नज़र में छोटा है। परमेश्वर के कलाम के अंदर वचन लिखा हुआ है, जिसने जो अपने आप को बड़ा करता है वह स्वर्ग के राज्य में छोटा किया जाएगा। आज बहुत से पास्टर हैं, बहुत से प्रोफेट हैं, उनके पास हज़ारों कलीसियाएँ हैं, विश्वासी लोग हैं, मगर उनके अंदर एक ऐसी बातें आती हैं छोटा बड़ा। तो ये छोटे बड़े की बातें बाइबल में नहीं लिखी हुई है। बाइबल के अंदर लिखा, जो मेरे छोटे छोटे दासों का आदर करता है, उनको ठंडा पानी गिलास पिलाता है, वह अपना प्रतिफल खोएगा नहीं बल्कि पाएगा। प्रभु ने ये नहीं कहा जो मेरे बड़े पास्टर का आदर करेगा वही प्रतिफल पाएगा। प्रभु ने कहा जो मेरे छोटे छोटे सेवकों का आदर करता है वही सुगुणाश पाएगा, बरकत पाएगा। अजीजों, ये बात छोड़ दें आज के बाद कि हम बड़े पास्टर के पास जाते हैं, बड़ा पास्टर है वही सब कुछ करता है, छोटे मोटे पास्टर कुछ नहीं है। परमेश्वर की नज़र में जो छोटा है वही बड़ा है। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, यूहन्ना वहाँ पर यूहन्ना के अंदर लिखा हुआ है, यूहन्ना 13 में, वहाँ पर यीशु मसीह ने चेलों के पाँव धोए हैं, अपने आप को छोटा किया है। हालेलुया। क्या आज हम बड़े पास्टर होने के बाद क्या किसी के पाँव धोते हैं? यहाँ पर चेलों के पाँव धोए यीशु मसीह ने, और यीशु मसीह ने कहा, तुम जानते हो मैंने तुम्हारे साथ किया है, जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया वैसे तुम भी एक दूसरे के पाँव धो और एक दूसरे का आदर मान करो और एक दूसरे को अपने से बढ़कर समझो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो और एक दूसरे को आदर मान दो। और यहाँ पर लिखा है, जहाँ पर हम पढ़ेंगे, यीशु ने उनसे कहा, जो यहाँ पर लिखा हम देखेंगे, आगे पढ़ेंगे यूहन्ना 13 में, तुम ये बातें जानते हो कि यदि उन पर चलो तो धन्य है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जिन्होंने मैंने चुना है उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु यह इसलिए कि शास्त्र का यह वचन पूरा हो जो मेरे 13 की 12 में लिखा है। जब वह उनके पाँव धो चुका
और अपने कपड़े पहन कर फिर बैठ गया। तो उसने उनसे कहा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक कहते हो, क्योंकि मैं गुरु हूँ और प्रभु भी हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें नमूना दिखाया कि जैसा मैं तुम्हारे साथ करता हूँ तुम भी वैसा ही करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये बातें जानते हो कि यदि उन पर चलो तो धन्य हो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तो यहाँ पर अगर हम 17 तक पढ़ते हैं, यहाँ पर यीशु मसीह पाँव धोकर चेलों के तो कहने लगा, जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया वैसे तुम भी एक दूसरे के साथ करो। और जो अपने आप को बड़ा बनाता है वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। और 20 में पढ़ेंगे हम, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। यीशु मसीह कहता है, जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। अजीजों, आज के बाद आप लोग ऐसा मत करना, न सोचना कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि यहाँ पर चेले भी कह रहे थे मैं बड़ा हूँ। और यीशु मसीह ने उनके बीच में बालक को खड़ा किया और कहा कि जो अपने आप को इस बालक के, इस बच्चे के समान करेगा वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कहलाएगा। और जो तुम में से बड़ा है वही क्या है, छोटा है, और जो तुम में से छोटा वही तुमसे बड़ा है। मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं तुम्हारा प्रभु हूँ, और मैंने तुम्हारे पाँव धोए हैं। तुम भी एक दूसरे के पाँव धो और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे की इज्जत करो। आप लोग समझ चुके हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि कोई बड़ा नहीं है, बल्कि सभी स्वर्ग परमेश्वर की नज़र में एक समान है। आइए मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। अनुग्रहकारी परमेश्वर, जितने भाई इस वचन को सुन रहे हैं सबों पर दया कर, अनुग्रह कर खुदा, और सभी घर पर में सुख शांति बरकत दे परमेश्वर। हालेलुया। जो भी इसी वक्त परमेश्वर बीमारी में हर एक भाई यीशु के नाम चंगा हो जाए। जो दुख में पड़ा हुआ हर एक भाई बहन यीशु के नाम चंगे हो जाए। जो कर्जे के शराब में है परमेश्वर यीशु के नाम से सबको कर्जे प्रभु खत्म हो जाए यीशु के नाम से। हाँ परमेश्वर, जो टेंशन में है, जो मृत्यु की परमेश्वर तादाद में पड़े हैं यीशु के नाम से उन्हें बचा प्रभु, पर दया कर, अनुग्रह कर परमेश्वर। प्रभु सभी भाई बहन परमेश्वर सारी बीमारियों, सारे दुखों से, सारी तकलीफों से, सारी परेशानियों से आज़ाद हो जाएं परमेश्वर। तेरा आत्मा कार्य करे सबके जीवन में, तेरा आत्मा कार्य करे, सबको सुख शांति और बरकत दे प्रभु। और पिता तमाम जिनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं यीशु के नाम से, उनके घरों में से लड़ाई झगड़े गंदी आत्मा चली जाए यीशु के नाम से। प्रभु तेरा आत्मा कार्य करे। मैं प्रभु प्रार्थना को उत्तर मांगता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। मैं आशा करता हूँ आप सभी वचन को समझे हैं, और जो मैंने प्रार्थना की है आपके जीवन में यीशु मसीह काम कर रहा है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और अपने आप को कोई भी प्रोफेट है, कोई बड़ा पास्टर है, उसको छोटे पास्टर की और बड़े पास्टर की दोनों की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि प्रभु ने दोनों को भेजा है, और प्रभु ने बोला है तुम में जो कोई छोटा वही बड़ा है। तो आशा करता हूँ आप समझ चुके हैं। सबको जय मसीह की।